स्टार्टिंग में ही बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ होता है कि आपको कोई डिमांड है या नहीं है। गवर्नमेंट के पास भी हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं फिनेंशियल्स, उसके रिकॉर्ड्स होते हैं। टीडीएस को क्लेम कर लिया है, बट उतना टीडीएस हमारे 26 एस में दिख नहीं रहा है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 143(1) के लिए। एक्चुअली ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जब भी क्लाइंट को मेल पे 143(1) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिसीव होता है, तो क्लाइंट है ना पहले तो बहुत घबरा जाते कि एंड फिर बोलते कि अरे मैडम हमें नोटिस आया है, ऐसा है। फिर जब हम देखते तब पता चलता है कि अरे ये नोटिस नहीं, ये कोई 143(1) है। तो इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। तो जब भी आपको 143(1) रिसीव होता है, पहले तो आपको क्या करना है, उसे आप खुद ही पहले तो ओपन कीजिए, बिकॉज आपको भी पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। उसे ओपन करने का एक तरीका होता है, बिकॉज वो पासवर्ड इंक्रिप्टेड होता है। तो उसमें जो पासवर्ड होता है वो आपका पैन नंबर इन स्मॉल लेटर्स एंड उसके आगे कंटिन्यू में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। वो जैसे ही आप डालोगे आपको 143(1) जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप पहले तो ईयर चेक कीजिए कि कौन से ईयर के लिए आया है, एंड उसमें वहाँ पे ना स्टार्टिंग में ही बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ होता है कि आपको कोई डिमांड है या नहीं है। जैसे ही आपने ये सारी चीजें चेक कर ली, तो आप पहले तो आपके प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ भी ये शेयर कीजिए एंड ये 143(1) आप आपके रिकॉर्ड में उसे सेव कर लीजिए, बिकॉज 143(1) को रिकॉर्ड में रहना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इन केस अगर आपको 143(1) रिसीव नहीं हुआ है मेल पे, तो डोंट वरी, आप आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके भी उसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट होता है, अब 143(1) होता क्या है इस बारे में देखते हैं। तो 143(1) ये क्या है कि जब भी हम हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट उनके एंड से कंप्यूटराइज सिस्टम में उसे रीचेक करती है। जस्ट लाइक कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया, अब उसका हमारे पास में ये रिपोर्ट कार्ड आया है। अब इसमें चेकिंग कैसे होता है, आप बोलोगे गवर्नमेंट कैसे क्रॉस चेक करेगी ना, तो गवर्नमेंट के पास भी हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं फिनेंशियल्स, उसके रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि 26 एएस हो गया, आजकल एआईएस एंड टीआईएस रिपोर्ट्स भी हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे दिखता है। तो उसके थ्रू है ना गवर्नमेंट उसे क्रॉस चेक करती है कि हमने जो इनकम टैक्स रिटर्न में इनपुट्स डाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन सबमिट की है एंड जो गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड में अवेलेबल है, वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। सेकेंड, वो लोग ये देखते हैं कि हमने जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की है वो राइट है या रॉन्ग है। जैसे कि कई बार है ना, मोस्टली जब भी कोई डिफरेंसेस आते हैं 143(1) में, वो इसी चीज का होता है कि हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है एंड जो गवर्नमेंट के कैलकुलेशन है उसमें बहुत बार मिसमैच होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक्सेस टीडीएस को क्लेम कर लिया है, बट उतना टीडीएस हमारे 26 एस में दिख नहीं रहा है। तो ये सारे रीजन की वजह से ना वहाँ पे डिफरेंसेस हो जाता है, एंड इसीलिए हमें कई बार है ना हमने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें ऐसे होता है कि हमें कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, जो भी हमारा टीडीएस में एडजस्ट हुआ है या हमें टैक्स पे करने नहीं आ रहा है। बट 143(1) आने के बाद में हमें पता चलता है कि टीडीएस का डिफरेंस है या इंटरेस्ट का डिफरेंस है। मोस्टली ये दो ही मेजर रीजंस होते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई हमने इनकम को कंसिडर नहीं किया है एंड वो गवर्नमेंट ने बाद में उसे कंसिडर करके हमें बड़ा टैक्स लाइबिलिटी का नोटिस 143(1) में दे दिया है। तो ये काफी रेयर चांसेस होते हैं, बट जो मेजर डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट एंड टीडीएस का ही होता है। को 143(1) रिसीव होता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, आप पहले तो आपके प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिए कि आपको 143(1) आ गया है। क्योंकि 143(1) मीन्स आपने जो रिटर्न सबमिट किए थे वो गवर्नमेंट ने चेक कर लिए हैं एंड उन्होंने उसके लिए अप्रूवल दिया है या कोई लाइबिलिटी निकाल दिया है या कोई लाइबिलिटी को कैलकुलेट किया है। सो डोंट वरी, जब भी आपको कोई 143(1) रिसीव होता है जो भी ईयर का, उसे तो पहले आप आपके रिकॉर्ड में सेव कीजिए, आपके प्रोफेशनल्स के साथ में उसे शेयर कीजिए एंड खुद भी उसे रीड कीजिए कि आपको कोई डिमांड आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि यू डोंट हैव एनी डिमांड फॉर द असेसमेंट ईयर। अगर कुछ डिफरेंसेस है तो वहाँ पे उसका बाइफर्केशन, प्रॉपर कैलकुलेशन भी होता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का,
जहां आपको खुद ही समझ में आएगा कि अगर आपका कुछ डिमांड आया भी है तो वो किस डिफरेंसेस की वजह से। उसके बाद में आप उसको ऑनलाइन उसका रिप्लाई कर सकते हो, एग्री करके या डिसएग्री करके। एग्री करोगे तो जो भी उसमें लाइबिलिटी होगी, जो भी डिफरेंसेस हो गए इंटरेस्ट के, टीडीएस के या कुछ भी होगा, तो वो आप वही से पे कर सकते हो एंड दैट्स इट। फिर आपको एक नया 143 आएगा कि आपका जो भी रिटर्न था वो प्रॉपरली असेसमेंट हो चुका है एंड वो एक अप्रूवल है इन शॉर्ट आपके इनकम टैक्स रिटर्न का। सो जब भी आपको 143 आए आप घबराइए मत, वो एक जस्ट आपके लिए रिपोर्ट कार्ड है। तो जो हमने स्टेप्स बताए हैं उसे आप फॉलो कीजिए। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हमने नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है। थैंक यू।